आपके लिए हो जाते हैं जब आप उन नियमों का उल्लंघन करते हैं। सबसे पहला इसमें ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको डिटेल से ही बताऊंगी, तो प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई बात ऐसी रह गई तो फिर उसका उल्टा असर भी आपकी ज़िंदगी पे पड़ सकता है। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको फुल डिटेल इस चीज़ की बताऊंगी, क्योंकि इसके बहुत बुरे परिणाम भी होते हैं और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी होते हैं। बुरे किस लिए होते हैं? बुरे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हर चीज़ का एक नियम होता है। अगर आप उस नियम को फॉलो कर पाएँ, किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके नियम ज़रूर देखें। अगर आप उसके नियम फॉलो नहीं कर सकते तो फिर प्लीज़ आप उसको ना करें, क्योंकि वो आपके लिए इस तरीके से दुखदाई बन जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, क्योंकि मैं किसी की कही हुई किताब में पढ़ के बात नहीं बता रही हूँ। अपनी लाइफ का, जब भी मैं वीडियो को लेके आऊँगी, मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी, जो मैंने देखा है, जिसका रिज़ल्ट मैंने अपने हाथों से खुद देखा है, अपनी आंखों से खुद देखा है। तो प्लीज़ इस जो काम मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि आपको नहीं करने, तो आप ना कीजिए। देखिए, वीरवार के जो व्रत होते हैं, एक कन्या भी उठा सकती है अगर उसकी शादी नहीं हो रही है तो। सोमवार के व्रत भी उठा सकती है, और वीरवार के व्रत जो अपने पति के लिए, अपने घर सुख शांति के लिए भी होते हैं, जो हमारे जीवन में कलह होती है या धन की कमी होती है, उसकी वजह से भी ये व्रत किए जाते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसके नियम क्या होते हैं। इसके सबसे पहला नियम है कि आप अपने बड़े बुज़ुर्गों को अगर परेशान रख रहे हैं, उनको खाना नहीं दे रहे, उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं, उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो प्लीज़ मैं उन लोगों से ये हाथ जोड़ के कहना चाहूँगी कि जिन लोगों के दिल में ही अगर बड़े बुज़ुर्गों के लिए सम्मान नहीं है और वो इस तरीके का बिहेव करते हैं, तो वो अलर्ट हो जाएं, क्योंकि इसके बाद में अगर आप भगवान की कोई भी आराधना करते हैं, वो सारी आराधनाएं आपकी ख़राब है। अगर आप बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद भी नहीं ले सकते, उनको भगवान की, वो हमारे लिए दूसरा भगवान है धरती पे, क्योंकि भगवान को किसी ने नहीं देखा। अगर कोई भगवान इस धरती पे है तो हमारे माता पिता ही है। तो प्लीज़ उनका सबसे पहले सम्मान करें, उनको इज्जत दें, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हमारा वजूद है। पहला नियम। दूसरा नियम ये है कि आप जब भी वीरवार के व्रत रखें, उसमें ना ही आप नाखून काटेंगे, ना ही उसमें घर के जाले छुड़ाएंगे, ना ही आप उसमें नमक खाएंगे, और ना ही उसमें आप केले का सेवन करेंगे, क्योंकि वीरवार की जो कथा होती है वो केले के ही पेड़ के ऊपर ही होती है, उसकी जड़ में बैठ के ही होती है। तो केला भी आप नहीं खाएंगे जब तक आप उद्यापन नहीं कर देते, खासकर जब तक तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। और अगर केला खाना छोड़ ही दे तो उससे बढ़िया बात ही क्या। लेकिन अगर आप केले आपको पसंद है और आप खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये सब काम वीरवार को नहीं करने होते हैं, किसी को पैसे भी नहीं देने होते हैं, ना ही घर धोना होता है, ना शेविंग करनी होती है, ना बाल काटने होते हैं, ना ही थ्रेडिंग बनानी होती है। ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं वो वीरवार को बिल्कुल भी भूल के ना करें। पीले ही कपड़े पहने और पीला ही भोजन ग्रहण करें। तो अब मैं बताती हूँ आपको सामग्री की क्या क्या ज़रूरत होती है। देखिए, मुनक्का और चने की दाल और आपका ये गुड़ और जो चने मिलते हैं भुने हुए, ये आपको ज़रूरत पड़ती है। और इन सब के बाद में आपको दिया जलाने के लिए देसी गाय का अगर घी हो, आप घर में बनाते हो तो ठीक है, नहीं तो आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। और तिल का तेल और ये धूप पत्ती, फूल माला वगैरह, जो सब कुछ आपकी श्रद्धा जैसी हो जाए वैसा होता है। और भोग लगाने के लिए आप बेसन के लड्डू ले सकते हैं, नहीं है अगर आपके पास तो आप उसमें बेसन का हलवा बना करके भी भोग लगा सकते हैं। और खुद भी नमक ना लेके एक टाइम शाम को आप मीठे भोजन का ही प्रयोग करें, और उसमें हल्दी ज़रूर डालें। आप जो भी मीठा भोजन खाएं तो उसको पीला रंग दे करके ही खाएं। चाहें तो आप उसमें कलर मिक्स कर सकते हैं, और चाहें तो आप उसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं। मैंने भी जब व्रत रखे थे तो मैं भी थोड़ी हल्दी उसमें डाल लेती थी, और ना के समान की, क्योंकि हमें उसका कलर वैसा नहीं रखना होता, हमें पीला करना होता है। और हल्दी का ही टीका रखना होता है इसमें। पूली का यूज़ ना करें, इसमें हल्दी का यूज़ करें, क्योंकि विष्णु भगवान की जितनी वस्तुएँ वो पीताम्बर धारी थे, तो पीले ही चीज़ें उनके लिए चलती हैं।
तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले सुबह उठ कर के नहा धो करके घर की जो भी चीज़ें होती है करके अपने बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेके फिर हमें केले की जड़ की पूजा करनी होती है, जो कि हमें मंदिर में जा कर के ही करनी चाहिए। हमें घर में केला कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आप घर में केला लगाएंगे तो घर बर्बादी की ओर चला जाएगा। घर केले को काफ़ी वो माना जाता है। अगर आपके यहाँ गार्डन है तो आप पीछे की तरफ रख सकते हैं उसमें केला, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका इतना बड़ा घर नहीं है और अगर आप तुलसी के साथ केला रखने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ बिल्कुल इसको अवॉइड करें। आप तुलसी लगा सकते हैं लेकिन केला नहीं लगा सकते। केले को हमेशा बाहर ही रखा जाता है, घर के अंदर नहीं लाया जाता। और इसको बाहर न रख के आप इसकी पूजा जाके मंदिर में ही करें तो और अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और मेरा कहना यह है कि औरतें, मैंने देखा है कि वो किसी भी टाइम पूजा करने लगती हैं, सब कुछ अपने काम खत्म करने के बाद में फिर उसमें लगती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, हर चीज़ का एक टाइम होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही आप इसकी विष्णु भगवान जी की पूजा करें और केले के जड़ में बैठ के पूजा करें। इसके लिए आपको हल्दी थोड़ी सी घोल के रखनी होगी, जो आपको केले की जड़ में ज़रूर लगानी होगी। और केले की जड़ की बिल्कुल मिट्टी अपने माथे पे ज़रूर लगाएं और उनकी पहले दिया वगैरह जला के उनकी जो भी है पूजा वगैरह करके और फिर किताब पढ़ें। किताब पढ़ने के बाद में जो हमने जल भर के लोटे में रखना है और जो जल हम भरा हुआ होगा उसमें थोड़ी हल्दी और चने की दाल पढ़ते समय आपने हाथ में लेनी है। और हाथ में रखने के बाद जब आपकी कहानी पूरी हो जाए तो वो आपको लोटे में डाल के और उसी जल को चढ़ाते हुए साथ परिक्रमा लेनी है। अगर परिक्रमा लेने की जगह नहीं है तो आप वैसे भी छू करके और जल चढ़ा के उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, विष्णु भगवान जी का। और उसके बाद में आपको केला रखना है तो वो आप प्रसाद के रूप में चने की दाल है, चने की दाल तो आपको जड़ में ही चढ़ानी है और पीला ही टीका उनको लगाना है। लेकिन जो आपके पास मुनक्का और गुड़ और वो जो चने हैं वो आप प्रसाद में बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और शाम को भी आपका यही प्रोसीजर होना चाहिए। शाम को आपको कहानी दोबारा से कहने की ज़रूरत नहीं है। आप विष्णु भगवान जी की आरती करके उनको पीला भोजन जो भी आपने बनाया है या नहीं है तो लड्डू आप बेसन के उनको ग्राइंड करवा के वो प्रसाद उनको खिला सकते हैं। और उसके बाद फिर आप अपना भी व्रत संपूर्ण कर सकते हैं भोजन करके। देखिए, पीला भोजन आप खा लें, किसी की श्रद्धा होती है, कोई कहता है कि नहीं हमें भोजन नहीं लेना, तो आप फल भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केले को अवॉइड करें, केला ना खाएं। जो पीला फल और हो वो खा सकते हैं आप। अब मैं बताती हूँ आपके इस व्रत के इतने चमत्कारिक उपाय कि अगर आप इसको नियम से करें बिना किसी का दिल दुखाए। देखिए, एक तरफ हम अगर व्रत रख रहे हैं और दूसरी तरफ हम ऐसी भावना रख रहे हैं कि नहीं, मतलब घर में बड़े बुजुर्ग परेशान हैं या पति से कलेश चल रही है या पति घर में कलेश कर रहा है, दारू पी जा रही है वहाँ बैठ कर के या जो भी है, ऐसी चीज़ों में कभी भी व्रत सफल नहीं होते हैं। इसका उल्टा असर हमें देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए और घर में सुख शांति रहे हमेशा। पति के लिए बहुत अच्छा ये व्रत माना गया है। जो भी गृहिणियाँ मेरे इस वीडियो को देख रही हैं तो ये आपके पति के लिए बहुत ही अच्छा है ये, और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे अगर आप तरीके से करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, उन सब नियमों का पालन करके अगर आप इसको तरीके से ब्रह्म मुहूर्त में करती हैं और शाम को फिर भगवान जी को भोग लगा के आरती करने के बाद में आप इसको करती हैं तो इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। घर में अगर किसी चीज़ की कमी है, दरिद्रता है, सुबह ज़रूर उठें। रात को आप कितने ही बजे सोएं, कोशिश करें जल्दी सोने की, लेकिन सुबह आपका ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ज़रूरी होता है। आपने कहावत सुनी होगी, जो सो गया वो खो गया, जो पा गया, जो जग गया वो पा गया, जो भी है। तो ये कहावत कोई गलत नहीं है, बिल्कुल अच्छी है। तो सुबह जो लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है और होना भी चाहिए कि सुबह ही हमें ब्रह्म मुहूर्त उठना चाहिए ताकि बच्चों को भी वही हैबिट पड़े सुबह उठने की, क्योंकि सुबह उठने से हमारा शरीर भी सही रहता है और दिमाग भी बहुत काम करता है। तो सुबह नहा धो के और घर की सफाई करके पूजा पाठ करिए। और जब आप उठती हैं, आप घर में महिला बड़ी हैं या आपसे कोई बड़ा है, नहीं तो आप ही जब मेन गेट खोलती हैं, सफाई करती हैं, तो सबसे पहले एक लोटा आप भर के रखें और उसको बाहर घर से फेंक दें। देखिए आपको कितने अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे इसके।
और ये वीडियो में अगर आपको लगा हो कुछ ऐसा और पूछना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे ज़रूर मैसेज करें और मैं बताऊंगी आपको। और अगला जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए साईं बाबा का लेकर के आऊँगी। उनके 9 बर्तों में कितना चमत्कार देखने को मिलेगा वो मैं बता नहीं सकती आपको, वो तो आप खुद करके देखेंगे जब भी आपको विश्वास होगा। और जब भी आप मन्नत के व्रत रख रहे हैं या ऐसी व्रत रख रहे हैं, वो तो आपकी श्रद्धा, आप कैसे उठा रहे हैं। तो जब भी आप इन बर्तनों को उठाते हैं तो प्लीज़ उसका उद्यापन ज़रूर करें। जी हाँ, अगर आपने व्रत रख लिए लेकिन आपने उद्यापन नहीं किया तो फिर वो आपके व्रत आपको और दिक्कत दे जाएंगे, आपके लिए और सरदर्दी बना देंगे। ऐसा नहीं होता। जब भी हम किसी के व्रत रखते हैं तो उसका उद्यापन करना कंपलसरी होता है। तो जब आप इस व्रत को पूरा करें, अगर आप वैसे बोल के उठा रहे हैं कि मुझे 9 व्रत रखने हैं, 18 व्रत रखने हैं, 11 व्रत रखने हैं, 21 व्रत रखने हैं, इस तरीके से ये व्रत रखे जाते हैं। तो 5 रखने हैं, 9 रखने हैं, वो आपकी श्रद्धा है कि आप किस लिए किस तरीके से इस व्रत को उठाना चाहते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जब तक वो ज़िंदा रहते हैं जब तक ही करते रहते हैं इन व्रतों को, वो छोड़ते ही नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी ज़िंदगी कितनी भी चेंजिंग हो जाए लेकिन वो छोड़ते नहीं हैं। लेकिन अगर आप कुछ टाइम के लिए बोल करके उठा रहे हैं इन व्रतों को तो आप उद्यापन ज़रूर करें, कैसे भी व्रत हों लेकिन उनका उद्यापन करना कंपलसरी होता है। तो इसके लिए आपको किताबें रखनी होती है, 5 किताब रख लें, 7 किताब रख लें। सुहागिन औरतों को जिस दिन आपके व्रत पूरे हों आप मंदिर में जाएं और वहाँ पर जा कर के आप इसमें हलवा बना के ले जाएं, जैसी आपकी श्रद्धा, पूरी सब्जी ले जाएं जो भी है, या फिर आप कोई पीली और चीज़ बांट सकते हैं। और ये आप शादीशुदा औरतों को दें और ताकि जैसे आपकी मुराद पूरी हुई वैसी सभी की मुराद पूरी हो। और इस नियति के साथ सबके लिए अच्छा सोचते हुए उस व्रत को संपूर्ण करें, उद्यापन करें। हो सके तो पंडित जी को घर पे बुला करके खाना खिलाएं और उनको जो भी आपकी इच्छा हो दक्षिणा देने की वो दक्षिणा दें और इस तरीके से अपने इसको संपूर्ण करें। और केला प्लीज़ ना खाएं, केला इसमें बिल्कुल भी नहीं खाते। मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ इस चीज़ को। और जो भी मैंने आपको बताए नियम उस तरीके से ही आपको ये व्रत करना है। ज़रूर विष्णु भगवान जी आपकी जल्द से जल्द सुनेंगे और सभी के लिए, भगवान तो सभी के लिए है। तो प्लीज़ अब ये वीडियो बहुत लंबा हो गया और मैं अब आपसे चाहती हूँ इजाज़त, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं नेक्स्ट एपिसोड में अब साईं बाबा के 9 व्रतों को लेकर के फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बाय।